या हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ये कई सारी कंपनीज में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एज यू कैन सी कंपनी टैग्स के अंदर आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और गोल्डमैन सैक्स कई सारी इस कंपनी में पूछा जा चुका है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी टिपिकल है समझने के लिहाज से, बट सोल्यूशन उतना नहीं है। सोल्यूशन इजिली ये कोड हो जाएगा। सो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। गिवन अ एरे of non-negative integers representing the height of blocks. If the width of each block is 1 unit, that is 1 unit, compute how much water can be trapped between the blocks during the rainy season. बहुत सिंपल है, मतलब लैंग्वेज बहुत सिंपल है। अगर आप इसको डायग्राम वाइज देखोगे तो हर एक एक हर एक एक एरे का एलिमेंट एक ब्लॉक कोड बताता है, और बीच में जो गैप बन रहा है उसमें वाटर ट्रैप हो जाएगा, राइट। तो आपने बताना है कि वो वाटर का वॉल्यूम कितना होगा। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन फ्रॉम द स्क्रैच, और फिर हम ग्रेसफुली बढ़ते जाएंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। हर इम्प्लीमेंटेशन में हम इसके कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइज करते जाएंगे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड आवर डिस्कशन। अगर आप मान लो कि आपके पास जो ब्लॉक है, अगर वो एक सिंगल यूनिट साइज का है, अगर आपके पास एक मान के चलो एरे है जिसमें सिर्फ एक साइज का ब्लॉक है, राइट, तो इस केस में आप बताओ कि पानी जमा होगा या नहीं। ऑफकोर्स नहीं होगा, राइट। अगर साइज 1 है तो कहीं भी पानी स्टोर ही नहीं होगा, तो 1 तो कोई साइज का नहीं है। लेट्स इंक्रीज द साइज वन मोर टाइम। अगर साइज 2 है तो अगर साइज 2 है तो भी पानी जमा नहीं होगा। आप मैक्सिमम 2 को कैसे स्टोर कर सकते हो? या तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, या पहला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, या फिर दोनों ही बराबर होंगे। इन तीनों ही केसेस में पानी जमा नहीं होने वाला, राइट। लेकिन जैसे ही साइज 3 होगी तो आपको पानी स्टोर होता दिख जाएगा। पर्टिकुलरली हर सिनेरियो में तो नहीं, बट फ्यू ऑफ द सिनेरियो। फॉर एग्जांपल किन सिनेरियो में नहीं होगा? अगर मान के चलो सारी जितनी भी आपकी जो ब्लॉक्स है अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है, लाइक दिस, असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें भी पानी जमा नहीं होगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, राइट, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो भी पानी जमा नहीं होगा। और अगर तीनों ही सेम साइज के हैं तो भी पानी जमा नहीं होगा। पानी जमा कब होगा? जब सबसे छोटा एलिमेंट, 3 साइज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सबसे छोटा एलिमेंट बीच में आ जाए तो। फॉर एग्जाम्पल 3 साइज के केस के लिए ऐसा होगा, राइट। इस केस में पानी जमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में गड्ढा बन गया, राइट। पानी जमा वही होगा जहाँ पे गड्ढा बनेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी बन सकता है कि मान के चलो कि ये है और ये सबसे बड़ा, तो यहाँ पे भी पानी जमा हो सकता है, राइट। तो 3 साइज में आप कैसे डिसाइड कर पा रहे हो कि पानी जमा होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलो अगर इसकी साइज 2 है, राइट, बीच वाले की साइज अगर 1 है और तीसरे की साइज अगर 3 है, तो आप देख करके बता सकते हो कि जो पानी स्टोर होगा यहाँ पे वो 1 यूनिट का होगा। आपने कैसे डिसाइड किया? आपने सबसे पहले पानी का लेवल पता किया कि कितना होगा। पानी का लेवल कैसे पता किया कि लेवल कितना होगा? जो इनके आजू बाजू जो बड़े एलिमेंट्स हैं, करेंटली आप अगर मान के चलो ये अगर आप इसे देख रहे हो, इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स को देख रहे हो, इसे यहाँ पे, तो आप देख पाओगे कि आप डिसाइड कर पाओगे पानी का लेवल वही होगा जो इन दोनों में, इसके आजू बाजू जो मैक्सिमम है उनमें मिनिमम कौन है, राइट। इसके आजू बाजू एक 2 हाइट का है और एक 3 हाइट का है, लेकिन आपने पता कर लिया कि पानी का लेवल तो छोटे वाले के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि पानी कभी भी हवा में थोड़ी जमा होगा भाई, राइट। तो पानी हवा में तो होगा नहीं। तो आपने आपने बस सोच करके बता दिया कि पानी का लेवल उतना ही होगा जितना जो मिनिमम होगा, जो इसके आजू बाजू जो मैक्सिमम है उसमें जो मिनिमम होगा उतना पानी का लेवल होगा। और क्वांटिटी कितनी होगी? क्वांटिटी निकालने के लिए जो करंट एलिमेंट है, करेंटली जो पॉइंटर है जिसे वो पॉइंट कर रहा है, उस पर रखे एलिमेंट को आप माइनस कर दो, क्योंकि उसका खुद का भी तो कुछ स्पेस होगा ना, राइट। लेट मी एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम। अगर मान के चलो अगर आपके पास एक ब्लॉक है, एक 2 साइज का, इसी को लेकर चलते हैं, राइट। इसका साइज 2 है, बीच में आपको कोई ब्लॉक नहीं है, बीच में आपको कोई ब्लॉक नहीं है, मान के चलो 0 साइज का ब्लॉक है और ये लास्ट में 3 साइज का एक ब्लॉक है। तो बताओ बीच में कितना पानी जमा होगा? उतना ही पानी जमा होगा जितना इन दोनों में मिनिमम होगा, क्योंकि जो इसके आजू बाजू, क्योंकि बीच में गड्ढा बना ना, बीच में गड्ढा बना मतलब पानी जमा होगा। और पानी का वॉल्यूम कितना होगा? लेवल आपने पता कर लिया उतना ही होगा, क्योंकि हवा में पानी नहीं जमा, वो स्लाइड कर जाएगा, बाहर बाहर गिर जाएगा, राइट। तो पानी का लेवल तो आपने पता कर लिया मिनिमम देख करके। अब क्वांटिटी कितनी होगी? उतनी ही होगी जितना मिनिमम है। मिनिमम ही आपका लेवल डिसाइड करेगा और मिनिमम ही आपका वॉल्यूम भी डिसाइड करेगा कि क्वांटिटी कितनी होगी। बट बट अगर मान के चलो इसके अंदर अगर कोई ब्लॉक आ गया तो उतना मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, राइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि अगर साइज 3 है तो उसमें ऐसा चलेगा। लेट्स डिस्कस विथ साइज 4, व्हाट विल हैपन इन दैट केस।
अगर मान के चलो अगर आपका साइज 4 है, लेट्स से अगर एन साइज अगर 4 है, तो कितने पर्टिकुलर सिनेरियोज बन सकता है? आई मीन पहले वो डिस्कस कर लेते कि इनमें पानी जमा नहीं होगा। पानी जमा उन केस में नहीं होगा जब असेंडिंग हो सारे, यानी सब बढ़ते क्रम में हो, इस केस में भी पानी जमा नहीं होगा। या फिर सारे घटते क्रम में हो, डिक्रीजिंग वाटर में भी हो, तो भी पानी जमा नहीं होगा। या फिर सारे बराबर हो, राइट, अगर सारे ही ब्लॉक्स अगर बराबर होंगे तो भी पानी जमा नहीं होगा। पानी सिनेरियो मल्टीपल केसेस में हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान के चला जाए कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है, राइट, ये साइज 4 साइज का है, तो इस केस में पानी जमा होगा, राइट। या फिर कुछ ऐसा सिनेरियो है, तो इस केस में भी पानी जमा होगा। या फिर कुछ ऐसा सिनेरियो है, राइट, तो इस केस में भी पानी जमा होगा। नाउ अब आप बताओ कि पानी कहाँ कहाँ पे जमा होगा? पानी यहाँ पे जमा होगा, जहाँ जहाँ पे गड्ढे बन रहे होंगे यहाँ पे पानी जमा नहीं होगा, क्योंकि यह पानी इधर फ्लो कर जाएगा। यहाँ पे गड्ढा बन रहा है तो यहाँ पे पानी जमा होगा। यहाँ पे पानी जमा होगा क्योंकि यहाँ पे गड्ढा बन रहा है, क्योंकि इसके आजू बाजू बगल में बड़े एलिमेंट्स हैं जो उसको पानी को स्टोर कर सकते हैं, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल एंड डिस्कस दिस फोर साइज इन मोर डिटेल। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने 4 साइज का एक ब्लॉक्स बना के रखे हुए हैं। इसकी पहले की हाइट 4 है, दूसरे की 1 है, तीसरे की 2 है, चौथे की 1 है। तो आप बता पा रहे होगे इजीली देख करके, क्योंकि साइज लिमिटेड हो तो आप आसानी से गेस पा रहे हो कि पानी यहाँ पे ही जमा होगा, राइट, सिर्फ यहीं पे जमा होगा। यहाँ पे पानी जमा नहीं होगा, ये ओवरफ्लो कर जाएगा, राइट। तो बस यहाँ पे पानी जमा होगा। अब लेवल क्या होगा पानी का? जो इसके आजू बाजू जो मैक्सिमम है उनमें जो मिनिमम है, इसके लेफ्ट में कौन मैक्सिमम है? ये 4 साइज का एक बिल्डिंग मैन ब्लॉक। इसके राइट में कौन है? एक दो साइज का एक ब्लॉक। अब पानी का लेवल कितना होगा जो इससे इन दोनों मैक्सिमम में जो मिनिमम है, 4 भी है 2 भी है, इनमें जो मिनिमम है वो लेवल डिसाइड करेगा, लेवल। तो 2 लेवल का पानी जमा होगा। बट इसका खुद का करंट ब्लॉक का तो कुछ हाइट है ना, तो उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दैट विल बी 1, राइट। तो पहले मिनिमम चुना, उसमें से जो करंट एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 यहाँ पे वॉल्यूम डिसाइड वो होगा, पानी का क्वांटिटी, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस विथ वन मोर एग्जांपल। इसमें पहला साइज 4 है, इसका 1 है और इसका 4 है। अब पानी कितना जमा होगा? पानी इसमें पूरा जमा होगा, राइट, क्योंकि बीच में गड्ढा बन रहा है। आपने कैसे डिसाइड किया कि पानी इतना ही लेवल का होगा? क्योंकि दोनों बराबर साइज के थे, इसमें कोई बड़ा छोटा तो है नहीं, तो उतना ही लेवल का पानी जमा होगा, राइट। तो आपने हाँ लेवल पता कर लिया पानी का कितना होगा, वो होगा 4। अब इन खुद की भी तो कुछ हाइट है ना, तो अगर खुद का हाइट है तो यहाँ पे अगर इंडिविजुअली सोचो तो पहला वाला कितना कंटेन करेगा? 3, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आएगा 3, राइट। अभी तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है, साइज 1 2 3 एंड 4, जितना भी डिस्कस किया, आपसे आप इन सबको अगर कंक्लूड करोगे तो एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी एक एलिमेंट पे जाओ, उस पे पानी स्टोर होगा या नहीं कैसे डिसाइड कर रहे हैं? कि उसके लेफ्ट में उससे मैक्सिमम होना चाहिए, उसके राइट से उसमें मैक्सिमम होना चाहिए, और खुद का जितना हाइट है उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। जो लेफ्ट में और राइट में जो आप बॉर्डर डिसाइड कर रहे हो, वो बताएगा कि पानी का लेवल कितना होगा, राइट। पानी का लेवल बता रहा है कि लेफ्ट में कौन मैक्सिमम है, राइट में कौन मैक्सिमम है, वो पानी का लेवल बता रहा है। और खुद का क्वांटिटी के लिए करेंटली पॉइंट कर रहे एलिमेंट का जो वैल्यू है उससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे पानी का क्वांटिटी पता चलेगा, कितनी क्वांटिटी में वैल्यू, आई मीन पानी कितनी क्वांटिटी में है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर टाइम एंड जनरलाइज आर ऑल आर डिस्कशन सो फार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ बार्स बनाए, और अगर इसको हम मान ले 1, आई मीन 2। नाउ एज यू कैन सी, इस पर्टिकुलर जो हमारा ब्लॉक्स है, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए पानी कहाँ कहाँ स्टोर होगा? यहाँ पे स्टोर होगा, राइट। यहाँ पे ये पूरा स्टोर होगा, यहाँ पे पूरा जितना भी वैल्यूज है, राइट, ये पूरा जगह पानी से भरेगा आफ्टर रेनी सीजन। नाउ अब इसकी क्वांटिटी कितनी होगी? मैं करूँगा क्या, इसके लेफ्ट में मैं चेक करूंगा इसका मैक्सिमम, इसके राइट में चेक करूंगा मैं इसका मैक्सिमम, और मैं जितना भी वैल्यू मुझे इसका मैक्सिमम मिला तो मैं करंट वाले से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 को देखूं, 2 के लेफ्ट में कुछ भी मैक्सिमम नहीं है, तो यही मैक्सिमम को चुन लूंगा। और इसके राइट में कौन मैक्सिमम है? 3, राइट। तो हाइट कितनी होगी वाटर की जो मिनिमम होगा? मिनिमम तो 2 है, तो 2 में से 2 को घटाएंगे क्योंकि खुद का भी तो जगह लेगा ना ब्लॉक, तो घटाएंगे तो इस पर्टिकुलर के लिए 0 आएगा, राइट। नाउ लेट्स सी फॉर दिस वन। वन अपने लेफ्ट में देखेगा कि इससे मैक्सिमम कौन है? 2 है, तो मुझे लेफ्ट में मैक्सिमम मिल गया। राइट में मैक्सिमम कौन सा है? 3, तो मुझे राइट मैक्सिमम मिल गया। अब
पानी का लेवल क्या होगा, जो मिनिमम होगा वो डिसाइड करेगा। तो मिनिमम है 2, तो पानी का लेवल तो 2 होगा, बट इसका खुद का भी खुद खुद एलिमेंट तो 1 है ना, खुद का ब्लॉक भी तो कुछ हाइट लेगा ना, पानी की जगह लेगा, तो वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दैट विल बी 2 - 1 दैट इज 1, तो यहाँ से हमें मिला 1, राइट। अब इसी के लिए इसके लिए देखेंगे 3 के लिए लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है, कुछ भी नहीं है, सारे छोटे हैं इससे, तो कुछ भी नहीं है तो 3 को 3 रखेंगे, राइट। और फिर इसके राइट में कौन सा इसका मैक्सिमम है, कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे 3 ही मैक्सिमम है, तो यहाँ से हमने 3 किया। अभी इन दोनों में जो मिनिमम होगा, 3 और 3 में मिनिमम कौन होगा, 3 तो 3 बराबर ही है, तो 3 पिक करेंगे, और खुद का जगह भी तो, खुद का ब्लॉक भी तो कोई जगह लेगा ना, 3 दैट इज 3 में से 3 माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा 0। नाउ लेट्स सी फॉर दिस वन। इसके लिए मैं देखूंगा कि इसके लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है, लेफ्ट में मैक्सिमम है 3, इसके राइट में मैक्सिमम क्या है, इसके राइट में मैक्सिमम है 3, राइट, 3 मैक्सिमम है ना इसके राइट में, तो मुझे मिल गया 3। अभी इन दोनों में से मिनिमम कौन है, दोनों ही बराबर है, तो मैं 3 पिक कर लूंगा, और खुद के एलिमेंट से, जो खुद जिसको वो पॉइंट कर रहा है, खुद का ब्लॉक भी तो जगह लेगा ना भाई, तो उसमें से मैं सिंपली 1 कर दूंगा 2, तो इसके लिए मेरे को मिलेगा 2, इसके लिए मुझे मिलेगा 2, राइट, तो ये हमने 2 स्टोर कर लिया। सिमिलरली इसके लिए भी, इसके लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है 3, इसके राइट में मैक्सिमम क्या है, सबसे मैक्सिमम 3, तो मुझे 3 मिला। अभी इन दोनों में मिनिमम कौन है 3, क्योंकि 3 बराबर है तो मिनिमम 3 ही होगा, तो खुद का एलिमेंट, खुद का ब्लॉक का साइज भी तो जगह लेगा ना पानी का, तो मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 3 - 1 दैट इज 2। नाउ लेट्स चेक फॉर दिस वन। 2 के लिए लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 3, ठीक। 2 के लिए राइट में मैक्सिमम क्या है 3, ये 3 और 3 जो हम मैक्सिमम हर चीज के लिए निकाल रहे हैं ना, वो हमारा पानी का लेवल डिसाइड करेगा कि उनमें जो 2 मिनिमम होगा वो हमारा पानी का लेवल होगा, राइट। ये 3 लेफ्ट बॉर्डर है, 3 यहाँ पे राइट बॉर्डर है, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो मेरा पानी का लेवल होगा, और खुद का जगह मतलब खुद के पॉइंट, जिस एलिमेंट पे हो आप, वो खुद का ब्लॉक भी तो कुछ जगह लेगा ना पानी का, तो वो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बार बार हम वही कर रहे हैं, ओके। सो इन दोनों में मिनिमम कौन है 3, क्योंकि दोनों बराबर, तो 3, और खुद का ब्लॉक भी जगह ले रहा है पानी का, तो वो जगह कितनी है 2, तो 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड दैट विल बी 1, तो यहाँ पे हमने 1 कलेक्ट किया। नाउ लेट्स सी फॉर दिस वन। 1 के लिए लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है 3, राइट में मैक्सिमम क्या है 3, इन दोनों में मिनिमम क्या है 3, खुद की जगह, खुद का ब्लॉक भी स्पेस ले रहा है पानी का, तो वो हो जाएगा -1 दैट इज 2, तो यहाँ पे मैंने 2, यहाँ इसके लिए 2 होगा, ओके। नाउ लेट्स सी फॉर दिस वन। 2 के लिए लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है 3, राइट में मैक्सिमम क्या है 3, पानी कितना जमा होगा 3 होगा, बट खुद का ब्लॉक भी जगह ले रहा है, वो कितना जगह है 2, तो यहाँ पे ऐसा रह जाएगा 1। नाउ लेट्स सी फॉर 3। 3 के लिए राइट में तो कुछ भी नहीं है, तो ये खुद ही 3 है, और लेफ्ट आई मीन लेफ्ट में क्या है मैक्सिमम 3, राइट में कुछ भी नहीं है, तो खुद का ही वैल्यू, तो 3 में से मिनिमम कौन है, कुछ भी नहीं, दोनों बराबर है, तो 3 माइनस खुद का वैल्यू यानी 3 दैट इज 0, तो ये 0 कंटेंट करेगा। नाउ सम ऑल दिस वैल्यू, तो एक यहाँ पे एक है 0 0 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9, राइट, तो 9 होगा हमारे लिए आंसर। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा 1 स्टोर होगा, राइट, 1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 2 1, यहाँ भी 2 और 1, 2 2 4 2 6 और 6 और 1 1 1 3 9 दैट इज आंसर। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी, आपको पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा, हम काम कैसे कर रहे हैं, बॉर्डर कैसे डिसाइड कर रहे हैं, पानी का लेवल कैसे डिसाइड कर रहे हैं, और पानी की क्वांटिटी कितनी होगी हर एक एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, राइट, वो कैसे चल रहा है ना। तो सबसे पहला अप्रोच होगा इतना डिस्कशन करने का, वो होगा नेव अप्रोच, और उसमें हम करेंगे क्या, लेट्स डिस्कस द कोड, ब्रूट फोर्स कोड। ब्रूट फोर्स कोड ऐसा होगा कि आप सबसे पहले एक फॉर लूप लगाओगे जो आई 0 से लेकर के n तक चलेगा, राइट, और इसके लिए करेंगे क्या कि मैं हर एक एक आई की वैल्यू के लिए मैं उसके लेफ्ट में चेक करूंगा, दैट इज फॉर 0 से लेकर के आई तक, फॉर 0 आई प्लस 1 से लेकर के n तक, n-1 तक। अभी ये वाला जो लूप है ये मुझे लेफ्ट मैक्सिमम देगा, ये वाला जो लूप है मुझे राइट मैक्सिमम देगा। इन दोनों में जो मिनिमम होगा यानी लेफ्ट मैक्स कॉमा राइट मैक्स, इनका जो मिनिमम होगा वो मुझे लेवल देगा, ये मुझे लेवल देगा, लेवल ऑफ वाटर का लेवल कितना होगा। अब क्वांटिटी के लिए मैं इसी मिनिमम में से ए ऑफ आई को मैं माइनस कर दूंगा, और इन सबको मैं आंसर में जोड़ दूंगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ब्रूट फोर्स की जो अप्रोच का जो सोल्यूशन है, आई मीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो एन स्क्वायर में जाएगी और स्पेस कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे होंगे यहाँ पे आप। आई होप आई होप आपको समझ में आया होगा ब्रूट फोर्स कैसे चल रहा होगा। राइट, मैं इसका कोड नहीं करूंगा, ठीक है, आप इसका कोड कर सकते हो, बहुत सिंपल कोड है, कुछ नहीं करना है। फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये आप एक लूप लगाओगे जो 0 से n तक चलेगा। हर एक एक वैल्यू के लिए आप इसके लेफ्ट में जा करके एक लेफ्ट मैक्सिमम निकालो, इसके राइट में जा करके एक राइट मैक्सिमम निकालो, इन दोनों ही वैल्यू में से मिनिमम निकालो, और मिनिमम जो भी आया उस, अब ये मिनिमम से क्या निकलता था, लेवल निकलता था, किसका, पानी का लेवल क्या होगा। अब पानी का लेवल तो आ गया, बट पानी की क्वांटिटी कितनी होगी, वो क्वांटिटी निकालने के लिए आप करंट जो जब जिसे आप पॉइंट कर रहे हो आप उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। राइट, तो आपको पानी की क्वांटिटी मिल जाएगी, बट आपको तो सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए, तो क्वांटिटी सबको सम कर दो। आंसर एक जीरो बना लेना ऊपर, आंसर इज इक्वल्स टू जीरो, आंसर प्लस इक्वल्स टू minimum of Lm minus Rm minus A of I. This will give you your answer for the brute force. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये होगी एन स्क्वायर, और स्पेस की बात करें तो कांस्टेंट, आप कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस इसमें नहीं यूज कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रूट फोर्स में जो इशू ये है कि आप हर एक एक एलिमेंट के लिए लेफ्ट चेक कर रहे हो, राइट चेक कर रहे हो, हर एक एलिमेंट के लिए लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे रिपीटिव वर्क होगा। राइट, यही एक कारण है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर में जा रही है। राइट, बट हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, और वो इस तरह से कि हम करेंगे क्या कि हर एक एक वैल्यू के लिए उसका पूरा लेफ्ट मैक्सिमम जितना भी है उन सबको स्टोर कर लेंगे, राइट मैक्सिमम जितना भी है उन सबको स्टोर कर लेंगे, और फिर हम हर एक एक वैल्यू से डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। लेट मी गिव वन मोर एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना। मैं क्या कह रहा था कि सबसे पहले हम एक दो एरे बनाएंगे। एक एरे का नाम होगा लेफ्ट टू राइट मैक्सिमम, राइट, और एक होगा राइट टू लेफ्ट मैक्सिमम। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, आई मीन लेफ्ट, इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि अभी तक में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। पहले एलिमेंट के लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है लेफ्ट में, तो अभी तक तो दो ही है। वन के लिए मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट में क्या है, दो ही है। अभी तक अभी के लिए क्या है, तीन, तो ये तीन हो जाएगा। इसके लिए लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है, तीन, तीन, इसके लिए भी तीन, 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 तीन। राइट, नाउ अब राइट टू लेफ्ट देखेंगे कि मैक्सिमम क्या है, तो राइट में सबसे मैक्सिमम इसके लिए क्या है, तीन, इसके लिए भी क्या है, तीन, 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 तीन। एज यू कैन सी सबसे बड़ी वैल्यू तीन ही है, तो सबके लिए राइट में, हर एलिमेंट के लिए वैल्यू राइट में तीन ही होगी। अब करेंगे क्या, अभी ये जो दोनों है, ये दोनों हमारा क्या बताएगा, बॉर्डर, बॉर्डर। ठीक, अब बॉर्डर मिल गया मुझे लेफ्ट में भी राइट में भी, ये गड्ढा बना देगा, बॉर्डर्स मेरे को गड्ढा बना देंगे। अब पानी का लेवल कैसे पता करेगा, इन दोनों में जो मिनिमम होगा। ठीक है, तो इन दोनों में जो मिनिमम है वो पानी का लेवल होगा, तो तीन और दो में मिनिमम कौन है, दो, तो पानी का लेवल होगा दो। अभी खुद का ब्लॉक भी तो जगह लेगा ना भाई, तो वो उससे हम घटा देंगे, तो इससे कितना आएगा, इन दोनों में जो मिनिमम है दो, और दो में से दो गया, बचा जीरो। नाउ सिमिलरली यहाँ भी वही करेंगे, दो और तीन, दो और तीन, इन दोनों में मिनिमम कौन है, दो, दो होगा, माने पानी का लेवल भी दो होगा, बट खुद का ब्लॉक भी तो जगह लेगा ना पानी का, तो कितना जगह लेगा, एक यूनिट, तो ये घटा देंगे, तो यहाँ से आएगा हमें एक। नाउ तीन और तीन में से बॉर्डर क्या होगा पानी का, आई मीन लेवल क्या होगा पानी का, तीन जो इनमें मिनिमम है, दोनों तो बराबर ही है, तो तीन में से तीन गया, तो यहाँ से ये कितना देगा पानी, जीरो। सिमिलरली यहाँ के लिए तीन और तीन में से मिनिमम कौन है, तीन, तीन में से एक जाएगा क्योंकि ब्लॉक का जाएगा, तो पानी का बचा कितना, दो, तो इसके लिए दो। तीन और तीन में से मिनिमम कौन है, तीन, 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 तीन है पानी का लेवल। और वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी, जब ये ब्लॉक खुद का जगह जितना ले रहा है उसको घटा दो, तो ये आएगा, एक घटा देंगे तो यहाँ से आएगा दो। सिमिलरली इसके लिए भी तीन और तीन में मिनिमम जो होगा वो होगा पानी का लेवल। पानी का लेवल है तीन, और खुद का ब्लॉक भी जगह ले रहा है दो, तो पानी का लेवल कितना होगा, पानी का क्वांटिटी कितना होगा, एक, थ्री माइनस टू दैट इज वन। सिमिलरली इसके लिए भी तीन और तीन, पानी का लेवल क्या होगा, जो इन दोनों में मिनिमम होगा, दैट इज थ्री, थ्री हो गया पानी का लेवल। खुद का ब्लॉक भी जगह ले रहा है, दैट इज वन, तो पानी की क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पे दो। तीन और तीन, मिनिमम जो होगा वो होगा पानी का लेवल, वो होगा थ्री, थ्री में से टू जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे वन। राइट, तीन और तीन, तीन में जो मिनिमम होगा वो होगा पानी का लेवल, पानी का लेवल होगा थ्री, क्योंकि दोनों बराबर है, और खुद का ब्लॉक भी जगह ले रहा है, दैट इज थ्री, तो थ्री से थ्री जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे जीरो। नाउ इनको सबको सम कर दीजिए, वन, टू, थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स प्लस टू
8 और 1 प्लस 1 9। इसका अगर आंसर आपको याद हो तो इसका आंसर 9 ही आ रहा था। सो ये है ऑप्टिमाइज्ड कोड। ब्रूट फोर्स से तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आप इस बार क्या कर रहे हो ना, एक ही बार आइटरेट कर रहे हो। जो हमने यहाँ पे आइटरेशन कर रहे थे ना, वो एक ही आइटरेशन कर रहे थे और उतने में ही आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपने हर आइटरेशन के लिए लेफ्ट में जाना, राइट में जाना, वो अफोर्ड नहीं किया, आपने सबको स्टोर करके रख लिया। इसी वजह से इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है एन, क्योंकि आप लीनियर यहाँ भी यूज़ कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा स्पेस लेफ्ट टू राइट मैक्सिमम, राइट टू लेफ्ट मैक्सिमम, तो ये लीनियर स्पेस हो जाता है एन प्लस एन, दैट इज ओवरऑल एन। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार तो आइटरेट कर ही रहे हो ना, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर। मैं इसका कोड दिखाता हूँ आपको। कोड बहुत सिंपल है। नाउ एज यू कैन सी, ये रहा वो कोड जिसका ये लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी और लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी लगती है। हाँ, एज यू कैन सी, हम सबसे पहले करते क्या है कि मैं एरे की लेंथ को ले लेता हूँ और दो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ये दोनों करते क्या है, ये बॉर्डर डिसाइड करते हैं, लेफ्ट का बॉर्डर, राइट का बॉर्डर, और इन दोनों में जो मिनिमम हो, आई मीन लेट्स डिस्कस इट फर्दर। तो मैं करता क्या हूँ, मैं एक आइट्रेशन करता हूँ और एक ही आइट्रेशन में मैं लेफ्ट में भी वैल्यू भर देता हूँ और राइट वाले बॉर्डर में भी मेरे वैल्यू रख देता हूँ। एक ही आइट्रेशन में हो जाएगा एज यू कैन सी। अगर इफ अगर ए ऑफ 5 बड़ा है टेम्प एल से, मैंने दोनों को जीरो इनिशियली असाइन किया हुआ क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट, तो नेगेटिव आने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो अगर टेम्प एल से बड़ी है तो टेम्प एल में ए को असाइन करो और लेफ्ट टू राइट के आई में टेम्प 1 को असाइन कर दो। दैट्स इट। सिमिलरली मैं ऐसे में करता हूँ, आई मीन राइट टू लेफ्ट में भी करता हूँ। बस इस केस में मुझे एन माइनस वन का फैक्टर रखना पड़ेगा, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट में पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं ना वैल्यू को, राइट। तो राइट वाले वैल्यूज में हम पीछे से चल रहे हैं, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ऐसा करके रखा हुआ। तो एक ही आइट्रेशन में आपके दोनों वैल्यूज, मतलब इन दोनों में वैल्यू भर जाएंगे, तो अलग अलग लूप नहीं लगाना पड़ेगा, राइट। नाउ अब मैं करता क्या हूँ, मैं चेक करता हूँ। अब तो मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी स्टोर हो चुका है इनके अंदर, बॉर्डर मेरा मिल चुका है, राइट। अब बॉर्डर मेरे को मिल चुका है। बॉर्डर मिलने के बाद मैं इतना इतना पार्ट जो आप देख रहे हो ना, मैथ मिन डॉट आर, राइट टू लेफ्ट आई, लेफ्ट टू राइट आई, इन दोनों से मुझे मिल जाएगा कि इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो पानी का लेवल होगा। लेवल मिल गया मेरे को, पर लेवल से नहीं चाहिए मुझे, पानी की क्वांटिटी चाहिए। तो करेंटली जितना आपका ब्लॉक का जो साइज है, राइट, ब्लॉक का जितना साइज है, अगर आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको पानी मिल जाएगा, पानी का क्वांटिटी। तो उससे बड़े सिंपली आंसर में ऐड कर दो और एट द एंड रिटर्न कर दो। अगर आप इसको सबमिट करोगे तो ये कोड सबमिट हो जाएगा। आई डोंट नो, आई मीन ये सबमिट हो जाएगा, बट आई डोंट नो ये सबमिट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो लीनियर और कांस्टेंट है। लेट मी शो यू दैट। इसे सबमिट हो गया, बट आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस है वो कांस्टेंट है। एनीवेज, अब वी विल डिस्कस दैट पार्ट एज वेल, बट एज ऑफ नाउ एज यू कैन सी, ये रहा वो कोड जिसमें लीनियर स्पेस और लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब बढ़ते हैं हम अपने कांस्टेंट स्पेस वाले सोल्यूशन पे, जिसमें हम यूज करेंगे टू पॉइंटर्स, जो कि मेन है, इस पार्ट जो मेन पार्ट है इस प्रॉब्लम का। अगर आप इन सारी चीज़ों को देखो, आई मीन जो हमारा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला सोल्यूशन है, अगर आप उसे ध्यान से देखो तो उसमें आपको पता चलेगा कि हम हर एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जब भी कभी हम आइट्रेट करते हैं तो हमें पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए होता है, राइट। उसका लेफ्ट मैक्सिमम चाहिए होता है, राइट मैक्सिमम चाहिए होता है, लेफ्ट मैक्सिमम चाहिए होता है, राइट मैक्सिमम चाहिए होता है, और करंट वैल्यू चाहिए होती है। तो उन सभी चीज़ों के लिए एक पूरा का पूरा अलग से एक स्टोरेज एरे में स्टोर करके रखना, इट्स नॉट वर्थ इट। वी कैन ऑप्टिमाइज दैट पार्ट। टू पॉइंटर्स यही काम करता है। अगर आप देखो, आपके जो दो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं वो कर क्या रहा है, आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है वो कर क्या रहा है, वो बॉर्डर डिसाइड कर रहा है, राइट। वो बॉर्डर डिसाइड कर रहा है, और उस बॉर्डर के डिसीजन के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि लेवल क्या होगा, बाय डिसाइडिंग मिनिमम ऑफ देम, राइट। लेट मी शो यू विद अ ड्राई रन वन केस। हम करते क्या है कि एक मैं केस बनाता हूँ, उसमें मैं टू पॉइंटर्स लगाऊंगा एक तरफ, और साथ ही साथ मैं अपना ये लूप भी चलाऊंगा, आई मीन आपका एक्स्ट्रा स्पेस वाला सोल्यूशन भी दिखाऊंगा, और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि टू पॉइंटर इस पे काम कैसे कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मैक्सिमम का जो एरे है वो उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि एट द एंड ये दोनों कर क्या रहे हैं, हमें बॉर्डर बता रहे हैं, लेफ्ट का बॉर्डर, राइट का बॉर्डर, बट वो काम तो दो पॉइंटर से भी हो जाएगा। लेट मी शो यू हाउ, देख रखा हुआ है, राइट। यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे लीनियर वाला, और दूसरी तरफ हम देखेंगे टू पॉइंटर वाला। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस वाला होगा, एक्स्ट्रा स्पेस कैसे चलता है हर एक के लिए, और यहाँ पे टू पॉइंटर, इग्नोर माई स्पेलिंग, ओके। नाउ टू पॉइंटर में क्या होता है कि हम सबसे पहले मैक्सिमम ढूंढते हैं, लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मैक्सिमम। लेफ्ट मैक्सिमम
राइट मैक्सिमम। तो लेफ्ट मैक्सिमम 3 के लिए क्या है, 3 ही है। लेफ्ट में क्या है, 3 है। 3 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट, वैल्यू बढ़ेगी 4 और 4। ना राइट के लिए क्या है, अभी 2 ही है। यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे अब 4 ही रहेगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं एरे लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंटर कैसे काम करेगा। हम अपना पहला इटरेशन करते हैं यहाँ पे, राइट। पहला इटरेशन करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे। अब लेफ्ट में मैक्सिमम, आई मीन लेफ्ट मैक्सिमम राइट मैक्सिमम, ये बॉर्डर मुझे मिल गए। पानी का लेवल कितना होगा जो इन दोनों में मिनिमम होगा, पानी लेवल कितना है, 2। 2 मैंने, आई मीन 3, सॉरी 3। 3 मैंने पिक कर लिया, और करंट खुद का ब्लॉक भी तो कुछ एरिया लेगा ना, तो मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो इसके लिए मेरा वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पे कैसे पॉइंट करेगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 पॉइंटर बनाता हूँ, एक लेफ्ट और एक पॉइंटर बनाता हूँ राइट। ये लेफ्ट एंड राइट बताएंगे कि ये वो बस ये सिंपली ये बताते हैं कि अभी करंटली किस पॉइंट पे है आप। जो 2 पॉइंटर्स बाकी प्रॉब्लम्स में भी हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर देखा है। अब बॉर्डर कैसे डिसाइड होगा, लेफ्ट मैक्सिमम में इनिशियली लेफ्ट मैक्सिमम में 0 रहेगा, राइट मैक्सिमम में भी इनिशियली 0 रहेगा। लेकिन आप जैसे ही आप इसको पॉइंट में लगाते हो, लेफ्ट, अभी लेफ्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 3। इनिशियली 0 था, तो लेफ्ट में ये 3 को मैं असाइन कर दूंगा, तो 3 अभी ये सबसे बड़ा एलिमेंट 3 है। राइट में भी, राइट मैक्सिमम के लिए भी सेम। अभी राइट मैक्सिमम में क्या है, 0 है। अभी राइट किसको पॉइंट कर रहा है, तो राइट मैक्सिमम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिलहाल के लिए मैं राइट मैक्सिमम 2 कर देता हूँ, मतलब 2 हो जाएगी, कर क्या देता हूँ। तो जो काम ये पूरा एरे कर रहा था, अब वही काम ये 2 वेरिएबल्स करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं जैसे इसको ड्राई रन करूंगा एक पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे हमने ये पहला इटरेशन, इसके लिए क्या होगा, जो मेरा एक्स्ट्रा स्पेस था उस वाले सोल्यूशन के लिए मेरे को आंसर मिल गया पहला इटरेशन के बाद 0। पहला इटरेशन हम इसमें करते हैं। अब बताओ, पहले हम बॉर्डर डिसाइड करेंगे। बॉर्डर कौन डिसाइड करेगा, LM और RL। अब इन दोनों में मिनिमम कौन है, पहले ये बताओ, 2, राइट। तो 2 बताएगा, 2। तो मैं राइट वाले पॉइंटर को देखूंगा। अभी लेफ्ट मैक्सिमम में और राइट में, राइट मैक्सिमम में, लेफ्ट मैक्सिमम में और राइट मैक्सिमम में कौन मिनिमम है, 2 है। तो 2 की तरफ देखेंगे कि बॉर्डर मेरे को पानी का लेवल मिल गया, इसके लिए 2 है। तो 2, और अभी करेंटली कौन सा वैल्यू था, राइट। तो मैं राइट का पॉइंटर देखूंगा कब ये किसे पॉइंट कर रहा है, 2 को। तो राइट का मैक्सिमम है 2, और करेंटली पॉइंट कर रहा है 2, तो ये स्टोर करेगा फिलहाल 0। ये था पहले इटरेशन की स्टोरी की बात। ठीक, ये पहला इटरेशन यहाँ भी हो गया। और ऐसा करते ही मैं आगे मूव कर जाऊंगा। यहाँ पे आ गया राइट मैक्सिमम, अभी भी 2 है, क्योंकि अभी करंटली पॉइंट कर रहा है 0, तो उससे बड़ा नहीं है, तो इसको मैं 2 ही रखूंगा। नाउ लेट्स मूव टू दिस पार्ट। जैसे ही आप इसे आगे बढ़ोगे, मैं चेक करूंगा कि इन दोनों में मिनिमम कौन है, 3। 3 मतलब 3, पानी का लेवल 3 होगा। खुद का जगह भी तो कुछ, खुद का पॉइंट, खुद का एलिमेंट भी तो कुछ जगह लेगा ना। फिलहाल के लिए अभी 0 है, तो यहाँ पे पानी स्टोर होगा 3। यहाँ पे अब क्या क्या सीन है, लेफ्ट मैक्सिमम, राइट मैक्सिमम, इन दोनों में छोटा कौन है, वो मेरा पानी का लेवल बताएगा। तो यहाँ पे 2 है छोटा, तो मैं 2 देखूंगा। ठीक, और खुद का एलिमेंट भी तो कुछ जगह लेगा ना। फिलहाल के लिए 0 है, तो मैं 0 घटाऊंगा और पानी की वॉल्यूम आ जाएगी 2। तो ये हो गया मेरा दूसरा इटरेशन। यहाँ पे करते हैं हम अपना तीसरा इटरेशन। तीसरा इटरेशन करेंगे तो 2, आई मीन 3 और 4, इन दोनों में कौन मिनिमम है, वो मेरा पानी का लेवल डिसाइड कर रहा है। तो 3 है, 3 में से 1 जाएगा, क्योंकि खुद का ब्लॉक भी तो जगह ले रहा है ना पानी का, तो वो घटा देंगे। तो 3 - 1 दैट विल बी 2। यहाँ पे अब तीसरा इटरेशन कैसा होगा, इन दोनों में मिनिमम कौन है। अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने जैसे दूसरा इटरेशन कर लिया ना, इससे अब घटा दो, मैंने घटाना भूल गया। सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे राइट आ जाएगा। दूसरा इटरेशन करने के बाद ये इधर आ जाएगा, और मैं इसकी वैल्यू अपडेट कर दूंगा, क्योंकि RM इनिशियली 2 था। अभी अभी इसकी जिसको पॉइंट कर रहा है 4 है, तो RM की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और ये हो जाएगा 4। जैसे यहाँ पे आएगा तो RM की वैल्यू हो जाएगी 4, राइट। अब हम करेंगे अपना तीसरा इटरेशन, 2 इटरेशन हो गए ना। अब अब देखो कि इन दोनों में मिनिमम कौन है, लेफ्ट मैक्सिमम, राइट मैक्सिमम। इन दोनों में मिनिमम कौन है, 3। 3 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि पानी का लेवल होगा अब 3। अब 3 में से करेंटली किसे पॉइंट कर रहा है, 3 को, तो इसमें से 3 घटा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ये मेरा तीसरा इटरेशन। और ये होने के बाद अभी आपने किस पे ऑपरेशन किया, लेफ्ट पे, तो लेफ्ट को एक आगे बढ़ा दो। लेफ्ट आ गया यहाँ पे, वैल्यू 0 है, वो बड़ी नहीं है मेरे लेफ्ट मैक्सिमम से, तो ये 3 ही रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ आइटरेशन। फोर्थ आइटरेशन में एक्स्ट्रा स्पेस में क्या होगा, इन दोनों में जो मिनिमम है उसे पिक करो, तो मैं 3 को पिक किया। ठीक, वो मेरा पानी का लेवल होगा, पर खुद का ब्लॉक भी तो कुछ जगह लेगा ना। तो 0 है, तो 3 - 0 दैट विल बी 3। ठीक,
ये मेरा यहाँ पे हो चौथा इटरेशन। चौथा इटरेशन यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे होगा कि ये अभी बॉर्डर पता करते, पानी का लेवल पता करते, तो इन दोनों में जो मिनिमम है, लेफ्ट मिनिमम है, तो मैं 3 लिख लिया। खुद का पानी का भी कुछ जगह लेगा तो 0, तो यहाँ पे 0 कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 3। अब मैं करूँगा क्या, ऑपरेशन हो गया, एक आगे बढ़ा दो, 1 है, मैं अपडेट कुछ नहीं करूँगा। ठीक, अब करते हैं अपना पाँचवा इटरेशन। पाँचवा इटरेशन होगा क्या, लेफ्ट मैक्सिमम भी 4 है, राइट मैक्सिमम भी 4 है, खुद का वैल्यू भी 4 है, आई मीन इन दोनों में जो मिनिमम है 4, और खुद का ब्लॉक भी कुछ जगह ले रहा है वो है 4, तो ओवरऑल 0। यहाँ पे पांचवा इटरेशन कैसे होगा, मैं देखूंगा कि करेंटली लेफ्ट मैक्सिमम यानी पानी का लेवल क्या होगा, जो लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मैक्सिमम में जो मिनिमम होगा वो तो फिलहाल 3 है, तो 3 यहाँ पे। खुद का ब्लॉक भी तो कुछ जगह लेगा ना, तो खुद का ब्लॉक जगह ले रहा है लेफ्ट में, देखा ना, क्योंकि लेफ्ट अभी पिक हुआ है, तो लेफ्ट में देखूंगा, लेफ्ट का 1 है, तो ये 1 यहाँ से पिक करूंगा, और यहाँ से मिलेगा 2। यहाँ पे आप देखोगे तो इन, अच्छा ये हो गया, तो मैं इसे कर दूंगा एक आगे इंक्रीज, और 0 है और लेफ्ट मैक्सिमम से बड़ी भी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा। अब मैं आई मीन अब यहाँ पे देखूंगा अपना सिक्स्थ आइट्रेशन, 4 और 2, 4 और 2 में मिनिमम कौन है, जो मेरा बॉर्डर आई मीन पानी का लेवल डिसाइड करेगा वो है 2। अब 2 मैंने पिक कर लिया, अब 2 में से मैंने 0 घटाया, क्योंकि ब्लॉक तो स्पेस नहीं ले रहा, यहाँ पे साइज 0 है क्योंकि, तो ये हो जाएगा 2। राइट, और मैं फिर से यहाँ पे हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे हमने मूव किया था, ये था 0 पे, अभी लेफ्ट मैक्सिमम कितने हैं 3, तो यहाँ पे कितना है 4, इन दोनों मिनिमम कौन है 3। ठीक, और 3 मैंने पिक कर लिया, वो मेरा पानी का लेवल होगा, तो खुद का जगह भी तो कुछ लेगा ना, तो वो तो 0 है, तो मैं तीनों में से 3, तो खुद का लेवल खुद का ब्लॉक का साइज है 0, तो मैं 0 घटा दूंगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। एंड मैं इसको जैसे इंक्रीज करूंगा तो वो राइट को क्रॉस कर जाएगा, एंड दैट्स इट, ये मेरा हो जाएगा पूरा का पूरा आंसर। और मैं यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगला इटरेशन क्या होगा, 4 में से 2 गया, आई मीन 4 2 है, मिनिमम जो होगा मेरा पानी का लेवल होगा डेट इज 2 2, और खुद का ब्लॉक भी जगह रहेगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इनका आप सम करो, 2 आई मीन 3 + 2 5, 3 8, 3 आई मीन 2 10। राइट, अब यहाँ पे आप देखो, 3 2 5, 5 2 7 और 3 10, तो यहाँ भी 10 आया। ये पर्टिकुलर सैंपल टेस्ट केस यहाँ पे दे रखा था। राइट, तो यहाँ भी आप देख सकते हो 10 है। राइट, सो आई होप आपको 2 पॉइंटर का भी समझ में आया होगा कि वो काम कैसे कर रहा है। लेट मी समराइज वन मोर टाइम दिस 2 पॉइंटर अप्रोच, समराइज यू वन मोर टाइम एंड इट विल बी मोर क्लियर टू यू। हमारा जो लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मैक्सिमम का काम क्या होता है, सिंपली ये बताना कि पानी का लेवल क्या होगा, आई मीन बॉर्डर क्या होगा, लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर मुझे मिल गया, पानी का लेवल इन दोनों में से मिनिमम जो होगा वो डिसाइड होता है। फिर मैं पानी की क्वांटिटी के लिए खुद के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, जो हम पिछले ब्रूट फोर्स में भी करके आए हैं, उसको ऑप्टिमाइज करके यहाँ पे आए हैं। इससे हम स्पेस में और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ पे रिपीटिव वर्क हो रहा है कि स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेम काम हमारा वेरिएबल भी कर सकता है, जैसा हमने यहाँ पे भी देखा। जब कभी भी लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मैक्सिमम में जो भी हमें मिलता है, जो मिनिमम होता है, हम उसी साइड ऑपरेशन कर रहे हैं। राइट, जिस साइड हमें मिनिमम मिल रहा है उसी साइड हम ऑपरेशन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी जिस तरफ हमें मिनिमम मिलता है हम उसी साइड ऑपरेशन करते हैं और उसी तरफ से मूवमेंट करते रहते हैं। राइट, और जैसे ही लेफ्ट बड़ा हो जाता है राइट से, तो हम कंडीशन ब्रेक कर देते हैं, हम बाहर आ जाते हैं, और एक ही आइट्रेशन में हमारा सारा काम हो गया। एज यू कैन सी, यहाँ पे सारा काम हो गया एक ही आइट्रेशन में। तो 2 पॉइंटर्स के केस में यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लीनियर होती है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है। नाउ लेट मी शो यू द कोड, एंड कोड इज वेरी सिंपल कोड। लेट मी शो यू नाउ। अगर आप यहाँ पे कोड देखोगे तो मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली वही मैंने पहले तो एरे की साइज रखी है, लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर बनाए हैं, और एल बी एच ये 0 और आर बी एच वही बॉर्डर वाला काम कर रहे हैं, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। इनिशियली मैंने दोनों को 0 असाइन किया है, ठीक है, मैं उन्हें आगे चल करके चेंज कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फिर मैं एक लूप लगाता हूँ, वही वाइल लूप, जैसे 2 पॉइंटर में हम लोग करते हैं, पिछले प्रॉब्लम से भी कर रखा है इसी प्लेलिस्ट के अंदर। मैं लेफ्ट जब तक चलाऊंगा जब तक लेफ्ट कम है आर से, और फिर मैं कंपेयर करूंगा, आई मीन मैक्सिमम ढूंढूंगा, अब तक मैक्सिमम लेफ्ट में क्या होगा, राइट मैक्सिमम क्या होगा, यही मेरे बॉर्डर डिसाइड करेंगे। इनसे मुझे लेफ्ट और राइट बॉर्डर मिल जाएंगे। अब लेफ्ट बॉर्डर मिल गया, राइट बॉर्डर मिल गया, अब मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी वाटर की साइज क्या होगी। वाटर की साइज देखो, वाटर की साइज अगर अगर एल बी एच कम है, यानी लेफ्ट वाला बॉर्डर कम है, तो मेरा वही लेवल होगा। तो लेवल वो हो गया, वो पानी की क्वांटिटी कितनी होगी, पानी की क्वांटिटी के लिए मैं करेंटली पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी लेफ्ट में लेफ्ट कम निकला ना,
तो लेफ्ट वाले पे ऑपरेशन किया मैंने, तो ए ऑफ आई को मैंने घटाया। अगर इसमें आया है मतलब राइट कम है तो राइट वाले को घटाया है, मतलब करेंटली पॉइंट कर रहे वैल्यू को घटाया है। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर मैं एक एक करके एल प्लस प्लस कर देता हूँ, आर माइनस माइनस कर देता हूँ, और एट द एंड पूरे आंसर में मैं सम को सम कर रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली रिटर्न। सो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देखो कि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया, सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, तो ये कांस्टेंट स्पेस में ही आता है और एक लूप चला है जो मैक्सिमम एन तक जाएगा। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको सोल्यूशन सारे समझ में आए होंगे। ब्रूट फोर्स, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सोल्यूशन, कांस्टेंट स्पेस और लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोल्यूशन, सब कुछ समझ में आया होगा। टू पॉइंटर सब कुछ समझ में आया होगा आई। और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करना। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।